एक तरफ ये धार्मिक व्यवस्था है, एक तरफ आजकल हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की माँग करने वाली व्यवस्थाओं को ये नहीं लगता कि सबसे पहले धर्म आयोग होना चाहिए सबसे ऊपर, जो धर्म नीति बनाए जिससे भारत चले? देखिए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये बड़ा बड़ा मुद्दा है। समस्या है। हाँ, पर मैं दूसरी ढंग से आप देखूँगा, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, मैं इसको नीचे से देखूँगा। कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, जब तक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर से आप करें ठीक है, पर नीचे से भी करना चाहिए। नीचे से क्या है? व्यक्ति का परिवर्तन। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, पर ये संरक्षण कहिए कि जो जो भी कुछ कहिए, कहना हमें ये चाहिए कि एक हिंदू पक्का हिंदू हो, एक मुसलमान पक्का मुसलमान हो और एक क्रिश्चियन पक्का क्रिश्चियन हो, एक बुद्ध उत्तम बुद्ध हो, एक जैन उत्तम जैन हो, एक सिख उत्तम सिख हो। जो होने की व्यवस्था है इसका संचालन कौन करे? जैसे मैंने कहा ना, ये शिक्षा पद्धति का परिवर्तन नीचे से हमको, जब आप बिल्डिंग करते हैं, आप टॉप स्टोरी थोड़ी करते हैं, आप फाउंडेशन करते हैं। निर्माण जो है नीचे से होता है। नीचे से निर्माण ठीक हो तो आप उसमें 10 मंजिल कीजिए और 100 मंजिल कीजिए, वो ठीक है। हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य पैदल चलते हैं गौ राष्ट्र माता की घोषणा करवाने के लिए। तो घोषणा तो सरकारों को करना है, प्रशासनिक दायित्व उनका है। तो क्या लगता है कि धर्म आजकल थोड़ा क्षीण हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है बाकी व्यवस्था में? देखिए, आपने तो सही कहा। नमस्कार, मैं विजय। बात अगर राजसी सत्ता की हो, धार्मिक सत्ता की हो, तो एक ऐसा घराना जिसने सेवा, समर्पण और अपने आप को त्याग का एक ऐसा परिचय दिया है, जहाँ राजा यह मान के चलता है कि धर्म सबसे ऊपर है और प्रभु जगन्नाथ की अपनी सत्ता का वो सबसे बड़ा सेवक है। आद्य सेवक बनकर पीढ़ियां ना जाने कब से प्रभु जगन्नाथ की सेवा में लगी हैं, बिना किसी अहंकार के, सहजता और सरलता से। और आज उसी पीढ़ी की पूरी बुनियाद अपने प्राचीर के पूरे दंभ को दिखा रहे हैं हमारे अपने गजपति महाराज दिग्विजय सिंह जी। नाम हर एक गली में सबको पता है, क्योंकि हर कोई जो भगवान प्रभु जगन्नाथ में आस्था रखता है, उसको पता है कि महाराज का सेवा समर्पण भाव क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत जय जगन्नाथ। है। एक सवाल छोटा-सा, पढ़ाई दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर विदेश हो, 7 समंदर पार हो, इतना सब पढ़ने के बावजूद आपने अपने पीढ़ियों की परंपरा को अपनाते वक़्त क्या कभी सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, अ, हम सब इस संसार को आए हैं भगवत कृपा से। जिसका जन्म जहाँ होता है, वहीं से उसको शुरुआत करना होता है। तो इस परिवार में जन्म होने के नाते इस परिवार का जो दायित्व है, जो परंपरा है, उसको अवश्य हमें सोचना पड़ा। हमारा शिक्षक तो अति साधारण, कोई भी अम, व्यक्ति जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लेता है, वैसी तरह कोई अलग नहीं। और ये जो हमारा शिक्षा है, ये संपूर्ण भौतिक अम, वस्तुवादी शिक्षा है, पाश्चात्य पद्धति में, जिसमें हमारा संस्कृति, हमारा सनातन वैदिक धर्म का कोई कोई भी चिन्ह नहीं है। तो इस पढ़ाई संपूर्ण होने पे हमको ये लगा कि ये जो परंपरा है, जगन्नाथ जी का सेवा है, इसमें हम तो संपूर्ण रूप से अनफिट हैं। तो जगन्नाथ जी का सेवा के लिए हमको प्रस्तुत होना होगा। तो जब आंतरिक रूप से हम लोग प्रयत्न करते हैं,
तो भगवान जी उसका उपाय निकालते हैं। तो पढ़ाई के बाद 2 महान संतों के सानिध्य और सेवा में आने का अवसर मिला। एक हमारे गुरुदेव जो दीक्षा गुरु हैं स्वामी चिदानंद जी, जो दिव्य जीवन संघ के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। दूसरे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के प्रतिष्ठाता, और वो दोनों है परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के पट शिष्य। तो उससे धीरे धीरे सनातन धर्म क्या है, हमारा संस्कृति, हमारा ऐतिह्य क्या है, धीरे धीरे समझ में आया। और जब समय आया तो भगवान जी हमें अपने सेवा में खींच के ले आए। तो एक बड़ा बड़ा रोचक है कि एक तरफ कानून की पढ़ाई और फिर धर्म वेदों का ज्ञान। मैं आपके बारे में ऐसे ही जब पूछ रहा था, एआई से आजकल ज़माना है, तो उसने एक बड़ा रोचक शब्द बताया कि आप जो है अलग-अलग ऋग्वेद और यजुर्वेद के श्लोकों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और हमको तो रु संस्कृत रुचि आता, रुचि है। संस्कृत हमें आता भी नहीं है। तो तो हम कहाँ कहाँ तो श्लोक मैंने बताएंगे। कहा ये सवाल हम आपसे सीधे पूछेंगे। तो जब जब आप धर्म सत्ता के पास होते हैं, यानी जगन्नाथ जी की जब चाकरी में होते हैं, तो उस समय क्या फीलिंग होती है कि एक राजा और जगन्नाथ जी के सामने एक सेवक के रूप में पेश होता है? तो क्या कहीं कभी किसी क्षण ऐसा एहसास आया कि राजा को ये नहीं करना चाहिए? सवाल ही नहीं होता है। देखिए, हमारा सनातन धर्म में अगर हम पुराण के तथ्य को अध्ययन करें या प्राचीन भारत का इतिहास को देखें, जितने भी प्रमुख राज्य थे वहाँ पे यही परंपरा चल रहा था कि जो राजा हैं या महाराजा हैं वह उस स्थान के जो प्रमुख देवपीठ है, भगवान जी हैं, उसके वो सेवक हैं। ठीक है। और हमारा उत्कल के इतिहास में गजपति लोग तो बहुत स्पष्ट रूप से ये उन्होंने कहा है कि हम राजा नहीं हैं। राजा तो स्वयं जगन्नाथ जी हैं, मालिक हैं वो, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो ब्रह्मांड के नाथ हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कैसे इस स्थान के मालिक नहीं होंगे, राजा महाराजा नहीं होंगे। तो ये सेवक का परंपरा चला। तो आप देखे होंगे कि रथ यात्रा के अवसर में जो यहाँ के महाराजा थे, अभी भी वो परंपरा चल रहा है, वो झाड़ू लेके भगवान जी के रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी के सुसिंहासन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए झाड़ू लगाते हैं। छेरा पहारा जो छेरा पहारा कहते हैं उसको। तो ये है सेवक का परंपरा। वास्तव में हमारा सनातन वैदिक में धर्म में, प्राचीन भारत में राजा ही एक आदर्श दिखाता है सबको। समस्त व्यक्ति जो हैं, समाज उस राज्य में उनके उनके परिवार के सदस्य हैं और वो है मुख्य, परिवार के मुखिया, और परिवार के मुख्य कर्ता के नाते उनको वह आदर्श दिखाना है जो सबको पालन करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का जो मुख्य पर्व है, जिसको रथ यात्रा के रूप में हम जानते हैं, उसमें ये एक संवाद हमारे उत्कल के महाराजा लोग दिए हैं कि हम लोग सब अपने भाव से वही परमात्मा के सेवक के नाते जीवन को जीना चाहिए। एक बड़ी बात है, पीढ़ियों की गूढ़ बातें, उनकी शिक्षा और उसके बाद उसका आचरण लेकर के पूरे जीवन में समर्पित हो जाना। दूसरी तरफ आजकल की जो राजनीति है, सत्ता है, वो मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है, स्वामित्व लेने का भाव ले रही है। और एक तरफ जिनके वंशजों ने मंदिर की स्थापना की और उसके बाद सेवक के रूप में रहे। तो क्या लगता है, जो राजसी सत्ता है और धर्म सत्ता,
उसमें सर्वोपरि किसको स्थान देना चाहिए? अपना अपना स्थान सबका है। देखिए, इतिहास में भी जगन्नाथ जी का अगर परंपरा को हम देखें, उसमें भी 2 चीज़ें थे। एक है प्रशासनिक सत्ता या राजनीतिक सत्ता और एक है धर्म का सत्ता, यानी धार्मिक निर्णय और धार्मिक व्यवस्था का जो दायित्व, सिद्धांत लेने का जो अधिकार है, पृथक थे। धार्मिक क्षेत्र में हरदम इस पीठ में जगन्नाथ जी की परंपरा में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का जो परंपरा में शंकराचार्य मठ स्थापना हुआ है पुरी में 2500 साल पूर्व गोवर्धन पीठ, उसके जो शंकराचार्य होते हैं वो होते हैं जगन्नाथ जी के परंपरा में आदि गुरु और परम गुरु। जो गजपति महाराजा होते थे उनका परामर्श लेते हैं धार्मिक क्षेत्र में, मंदिर का हर एक समस्या, हर एक का परामर्श के लिए उनका सिद्धांत लेते हैं। ये इतिहास में है, अभी भी चल रहा है। और राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे दायित्व होता था गजपति का। अब वो दायित्व संपूर्ण रूप से राज्य सरकार का है। तो अभी भी वो 2 चीज़ पृथक-पृथक हैं। प्रशासनिक दायित्व गजपति महाराजा के पास था 1960 तक। 1960 में उत्कल प्रदेश के राज्य सरकार उस दायित्व को ले लिया अपने हाथ। एक एक्ट जो संविधान विधि हुआ, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, उसके आधार पे गजपति महाराजा से संपूर्ण रूप से उन्होंने प्रशासनिक दायित्व ले लिया। पर जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं भी हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसका संपूर्ण जो परंपरा है वो अक्षुण्ण है। तो जगत गुरु शंकराचार्य और उनका जो संस्था है मुक्ति मंडप पंडित सभा, उनका संपूर्ण दायित्व है, अधिकार है धार्मिक स्थिति को नियंत्रण करना। और राजनीतिक स्तर पे तो राज्य सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के अनुसार गजपति का रोल अभी कंप्लीटली सिंबॉलिक है मंदिर के प्रशासन में। चेयरमैन के नाते मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं और अपना जो भावना है, अपना जो एडवाइस है, परामर्श देते हैं मैनेजिंग कमेटी को, पर प्रशासन का दायित्व संपूर्ण रूप से राज्य सरकार का है। वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से, आईएएस ऑफिसर्स के माध्यम से, ओएस ऑफिसर्स के माध्यम से मंदिर का प्रशासन करते हैं। अब जब आप बतौर गजपति महाराज जाते हैं जगन्नाथ जी की सेवा में, तो क्या ऐसा ख्याल रखना पड़ता है जो बिल्कुल फिक्स है कि इन नियमों से आप हट नहीं सकते? शुद्धता में, आचरण में? देखिए, मुख्य चीज़ है भक्ति। हुँ। आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति, और इसके माध्यम से अंतःकरण शुद्धि। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वह वास्तव भक्ति, शुद्ध भक्ति जागरण नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। तो गुरु और शास्त्र, ये 2 उपाय हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में ये जो अंतःकरण की शुद्धि संभव कर सकें और उस अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ही भगवत भक्ति अपने जीवन में हम ला सकेंगे। तो हम जब सेवा करने जाते हैं तो अगर वो अंदर में वो शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो फिर उसे कुछ विशेष अर्थ नहीं निकलता है। कभी कभी ऐसा आपको लगा, मतलब सबकी फीलिंग होती है कि भगवान बातें करते हैं, तो यहाँ तो गजपति महाराज मुख्य सेवक के रूप में जगन्नाथ जी के सामने होते हैं, तो कभी ऐसा आदेश आपको लगा कि ये आदेश आपके लिए है, ये ऐसे करना चाहिए हमें कुछ? देखिए जी, हमारा तो वो क्वालिफ़िकेशन है नहीं कि भगवान जी से बात करें। और हमारा तो ये
हर वक़्त ये भावना रहता है संपूर्ण समर्पित होके कार्य करो। भगवत समर्पित होते हुए, संपूर्ण रूप से समर्पण करते हुए अम, कार्य करना चाहिए। जो उस परमात्मा को संतुष्ट करे, जिससे वो खुश हों, वही कार्य हमें करना चाहिए और जिसमें सबका भला हो। अपना स्वार्थ नहीं, समष्टि का स्वार्थ और परमात्मा का संतुष्टि, परमात्मा को खुश करना। तो ये भावना से हम सबका कार्य करने का प्रयत्न करते हैं और भगवान जी से हम कुछ सुने, वो तो बहुत आनंद की बात होगी। अब एक एक सवाल है, हर तरीके से पहले मुगल फिर अंग्रेज अलग-अलग आतताई आए, हमला करते रहे, लेकिन गजपति वंशों ने कहीं न कहीं धर्म की सुरक्षा की। वो जितने भी कंप्रोमाइज़ हों, चाहे जो भी हों, उन्होंने जगन्नाथ जी की संप्रभुता पर कभी आँच नहीं आने दिया। आज अलग-अलग तरीके से तामसी प्रवृत्तियाँ, चाहे वो गौवंशों की हत्या हो, गौमांस का प्रयोग हो या फिर धार्मिक रूप से भी कहीं न कहीं जगन्नाथ जी की छवि को कम करने की कोशिश करते हुए, जैसे पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ जी की स्थापना करना, तो क्या लगता है? क्या यह संकट फिर एक है, जहाँ अब संस्कृति को या जगन्नाथ की संप्रभुता को लोग आहत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, परमात्मा जगन्नाथ जी परमात्मा परमेश्वर हैं। ये अवतार नहीं, अवतारी हैं। तो उनमें तो कोई फ़र्क होने का नहीं है। आप जो भी कुछ करें, संसार जो भी कुछ करें, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति जो भी कुछ करें, उनमें तो कुछ फ़र्क नहीं होने का है क्योंकि वो परमात्मा है। हाँ, हमारे अनुभूति में और हमारा जो अनुभव में अंतर आ सकता है, पर वो भगवत सत्ता में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है। अब ये कलयुग है, तो कलयुग का लक्षण तो यही है कि अधर्म का जो अम, आभास ज़्यादा मिलेगा और धर्म लगेगा कि ऐसा लुप्त तो हो गया है, कुछ पीछे पड़ गया है। वास्तव में संसार में, विश्व में अगर हम देखें, सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी राज्य हैं, अभी क्या-क्या हो रहा है, हाँ? तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। तो ये सब संकट आते हैं, पर भगवत कृपा से फिर वो दूर भी हो जाते हैं। पर एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत है संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार। एक समय में भारत कहला करता था सुवर्ण चिड़िया, सोने की चिड़िया। सुवर्ण चिड़िया। और देश-विदेश से माने 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पूर्व बाहर से आते थे यहाँ पे इस भारत भूमि को, इस सभ्यता को देखने के लिए, इसका जो विशेष महिमा को जानने के लिए। अभी क्यों परिवर्तन हो गया है, ये हम सबको सोचना चाहिए। ये सेवक का तो ये भावना है कि भारत का जो गरिमा, महिमा, महत्व अम, का मूल कारण था उसका आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति। उसके कारण से वो महान था, भारत महान था। और उस संस्कृति के कारण से भारत में महान व्यक्ति निर्माण होते थे, उत्तम चरित्र, आदर्श व्यक्तित्व संभव, क्योंकि मिट्टी उस उर्वर था। वैसे महान संत, महान ऋषि और महान व्यक्ति, महान गृहस्थ, महान राजा इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए तो भारत महान बन गया। जैसे व्यक्ति वैसे समाज और राष्ट्र। तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव चरित्र में जब नीचे गिरावट आया, तो समाज और राष्ट्र में भी गिरावट स्वाभाविक है। तो ये सोचने की विषय है कि भारत
फिर अपना महान संस्कृति को कैसे अपनाएगा? आजकल जो परिस्थिति है, हमारा जो संविधान है, विश्व में जो व्यवस्था है, स्थिति है, उसमें भारत अपना महानता यानी आध्यात्मिक स्वरूप का कैसे फिर प्रकट कर सकेगा? एक एक बड़ा शब्द आपने बोला, आध्यात्मिकता की जो हमारी विरासत है उसको कैसे संजोएंगे। तो आजकल तो प्रचलन अलग चल रहे हैं। हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य पैदल चलते हैं गौ राष्ट्र माता की घोषणा करवाने के लिए। तो घोषणा तो सरकारों को करना है, प्रशासनिक दायित्व उनका है। तो क्या लगता है कि धर्म आजकल थोड़ा क्षीण हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है बाकी व्यवस्था में? देखिए, आपने तो सही कहा। अगर हम हमारे पौराणिक या वैदिक सभ्यता को देखें, उसमें क्या था, जो राजतंत्र में मुख्य थे, उनको राजा कहिए, महाराजा कहिए, उनका पहला और मुख्य कर्तव्य था धर्म का सुरक्षा, धर्म का प्रचार, धर्म का स्थापना। आप कहते थे कि राजदंड से ऊपर भी धर्मदंड है। हाँ, धर्मदंड के अधीन राजतंत्र राजतंत्र चलता होता था। था। धर्म के द्वारा प्रचलित थे वेद वाक्य, वेद शास्त्र, जो हमारे शास्त्र थे, उसके अधीन थे राजतंत्र। और राजा को उसी हिसाब से अपना राज्य का प्रशासन करना था और अपना व्यक्तिगत जीवन को चलाना था। जो जैसे हमने कहा, वो आदर्श दिखाते थे। वो आदर्श कहाँ से मिलेगा? हमारा शास्त्रीय शास्त्रीय ज्ञान से, शास्त्रीय संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से। तो अभी तो वो नहीं है। मतलब धर्म नीति लुप्त हो रही है कहीं नहीं, न कहीं। राजनीति अभी जो है, और हमारा संविधान कहता है कि भाई ये जो धर्म है, आप उसको रिलीजन कहिए, स्पिरिचुअलिटी कहिए, वो अपना आपका प्राइवेट दायित्व है। राज्य का, सरकार का उसमें लिप्त होना उचित और नहीं है। धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। पर अगर वैदिक सभ्यता को आप चले जाएं या पुराण का अध्ययन करें, तो उसमें क्या है, राजाओं का प्रथम का कार्य था धर्म का प्रतिष्ठा, धर्म का सुरक्षा, धर्म का प्रचार, धर्म नीति को हमेशा ऊपर रखना। पहला उसके अधीन सब कुछ। यानी आध्यात्मिक और धर्म था व्यक्तिगत जीवन और समष्टि जीवन, सामाजिक जीवन का मूल, उसी पे आधारित था हमारा समाज और हमारा परिवार। तो एक बड़ा सवाल निकलता है, थोड़ा अटपटा-सा ज़रूर लगेगा, कि जब सरकारों के लिए संविधान में है कि भई आप धर्मनिरपेक्ष रहिए, धर्म में आपका हस्तक्षेप नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से, तो फिर मंदिरों का अधिग्रहण क्यों? ये एक तो चीज़ जो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, पर ये सेवक का व्यक्तिगत भावना है कि अम, दो परिस्थिति हमारे सामने है। एक है साधारण मंदिर, पीठ जितने भी हैं, और दूसरे हैं ऐसे पीठ जैसे कि जगन्नाथ धाम पुरी कहिए, सोमनाथ मंदिर कहिए, कि ऐसे महान मंदिर हमारी आत्माएँ जो हैं, धाम है जो उसके लिए। उसको, जैसे कि जगन्नाथपुरी के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप कहिए कि भाई जगह गजपति को लेके किसी ट्रस्ट को, प्राइवेट ट्रस्ट को लेके आप करो, असंभव है, संभव नहीं है। क्योंकि इसका जो दायित्व, इसका जो कार्य, इसके जितने भी सब अंग हैं, उसको सुचारू रूप से अगर आप प्रशासन में करें, प्रशासनिक व्यवस्था करें, तो सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अब रथ यात्रा को देखिए ना, कैसे संभव होगा विदाउट संपूर्ण रूप से सरकार का अगर उसमें अंशग्रहण ना हो। तो कुछ मंदिरों में तो सरकार का दायित्व के बिना उत्तम प्रशासन संभव नहीं होगा। पर उसमें जो एक व्यवस्था होना चाहिए जिसमें सरकार का बैकिंग संपूर्ण रूप से हो, पर जो सीधा प्रशासन दायित्व आध्यात्मिक और संत व्यक्ति के हाथ में हो,
उत्तम धार्मिक व्यक्तियों के हाथ में हो। क्योंकि धर्म तो के पास तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होती है, हाँ, चाहे वर्ण व्यवस्था होती हो, है, चाहे जैसे भी है वो रहते हैं। पर आप देखिए कौन सा मठ इतना मंदिर संभालेगा, कौन सा व्यक्ति इतना मंदिर संभालेगा। तो कुछ मंदिरों में सरकार का संपूर्ण सहयोग चाहिए, पर इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था में धार्मिक व्यक्ति और संतों का योगदान अवश्य है। तो इसका एक वाया मीडिया निकालना चाहिए। पर बाकी जितने मंदिर हैं उसमें जो वहाँ के उत्तम व्यक्ति हैं, उत्तम साधु संत हैं, उनके द्वारा परिचालित होना आवश्यक है। उसमें वैसे एंडोमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है वह उसको देखने का दायित्व उनका है। तो वो चीज़ों में कुछ विशेष दृष्टि आवश्यक है, क्योंकि हर स्थान में जो मंदिर है वहाँ के जो उत्तम धार्मिक व्यक्ति हैं उनको आगे आना चाहिए उसका दायित्व लेने के लिए, और सरकार उसमें सहयोग देना चाहिए। पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहीं के लोगों के हाथ में, वहीं के संतों के साधु के हाथ में होना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, चार शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, अखाड़े, मठ, मंदिर, फिर उसके बाद गांव देहात में बैठा हुआ छोटा छोटा देवस्थान, सबके अपने पूज्य हैं, आराध्य हैं। एक तरफ ये धार्मिक व्यवस्था है, एक तरफ आजकल हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली व्यवस्थाओं को ये नहीं लगता कि सबसे पहले धर्म आयोग होना चाहिए सबसे ऊपर, जो धर्म नीति बनाए जिससे भारत चले? देखिए ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये बड़ा बड़ा मुद्दा समस्या है, पर मैं दूसरी ढंग से आप देखूंगा। आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, मैं इसको नीचे से देखूंगा। कोई भी चीज का फायदा नहीं होगा जब तक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर से आप करें ठीक है, पर नीचे से भी करना चाहिए। नीचे से क्या है? व्यक्ति का परिवर्तन। तो मेरा तो ये भावना है कि सबसे जरूरी है शिक्षा पद्धति का परिवर्तन, जिससे व्यक्ति निर्माण होता है। व्यक्ति के निर्माण का 3 क्षेत्र हैं। पहला तो है अपना घर, पिता माता, घर में जिन लोग हैं, परिवार, परवरिश का जो परिवेश है। दूसरा है शिक्षा अनुष्ठान, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ का जो प्रभाव है। तीसरा है समाज। तो अगर हम देखें आजकल के बच्चे जो है ना, जन्म होने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अच्छे स्कूल में, और 2 साल में भी 3 साल में भी धकेल देते हैं प्ले स्कूल में। ठीक है, तो परिवार का जो दायित्व है पहले के मुकाबले में बहुत ही अभी नॉमिनल बन गया है। और दूसरा है परिवार में वो ज्ञान है क्या, वो संस्कृति है क्या, वो आध्यात्मिकता है क्या। बड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, तो वहाँ पे सिंबॉलिक हो गया, नॉमिनल हो गया। और बच्चा जब जाता है स्कूल में वहाँ पे जीरो है, आध्यात्मिकता जीरो है, क्योंकि हम लोग सब अंग्रेज के पुत्र बन गए हैं। या जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें सब कुछ पढ़ते हैं, पर जो आध्यात्मिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसका अध्ययन नहीं होता है। तो बच्चे को हम दोष कैसे दें? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें सब हमको भौतिक जगत का विद्या मिलता है, पर अपना परिचय, अपना जीवन का जो कर्तव्य है, लक्ष्य है, और जो सफलता, जो समृद्धि, जो शांति और पूर्णता मैं चाहता हूँ, वो कैसे मिलेगा? उसका कोई हमें कोई भी हमें उपाय नहीं मिलता है हमारा शिक्षा पद्धति से। और वास्तव में बच्चा जब पैदा होता है अति उत्तम, अति पवित्र, अति पूर्ण है, पर उसको हम मशीन बना देते हैं। एक व्यक्ति मनुष्य न बना के, मानव न बना के, उसको हम बना देते हैं क्या? एक मशीन। पैसा बनाओ,
और अच्छे-अच्छे चीज़ सब संग्रह करो और यश इकट्ठा करो, इत्यादि, इत्यादि। पर अच्छा इंसान बनो और सबका भला करो, उपकार करो, ये विद्या आता ही नहीं है, क्योंकि हम उसका जो बच्चे का जो शिक्षा शुरू से हुआ है, वो दूसरे रास्ते में चले गया है, जो कि भारत से बाहर वो सब संस्कृति चल रहा था, पाश्चात्य संस्कृति। पर भारत का संस्कृति वो नहीं है। भारत का संस्कृति है आध्यात्मिक संस्कृति। अपने आप को पहचानो, समाज को पहचानो, अपने कर्तव्य को जानो और जीवन का लक्ष्य को जानो। वो सब सिर्फ आध्यात्मिक विद्या ही हमें बताती है। तो अब ये मूल ये सेवक का भावना से सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को ये चिंतन करना चाहिए कि भाई ये जो पद्धति है शिक्षा का, उसमें जो विद्या है वो ठीक है, हमें ज़रूरी है आधुनिक समाज में चलने के लिए, आधुनिक परिस्थिति में प्रगति लाने के लिए। पर उसके साथ आदर्श मनुष्य, उत्तम व्यक्ति बनाने के लिए आध्यात्मिक विद्या का भी आवश्यक है। तो दोनों को मिला के कैसे हम लोग एक उत्तम पद्धति, एक इंटीग्रल कंप्लीट एजुकेशन बनाएं, ये सोचने का। और दूसरी बात यह है कि भारत एक हेट्रोजेनस कॉम्प्लेक्स कल्चर है। इसमें हर संप्रदाय के, धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति हैं, परिवार हैं। तो ऐसे एक यूनिवर्सल पद्धति सोचना होगा जिसमें अध्यात्म, नैतिक मूल्यबोध का शिक्षा और आधुनिक शिक्षा तो है ही है, दोनों साथ साथ चलें और वो सबको ग्रहण करें। क्योंकि देखिए, अगर आप हमारे जो मूल ग्रंथ को देखें, सनातन धर्म के मूल ग्रंथ को देखें, आपका इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन, बौद्ध, जो भी कोई धर्म, सिख धर्म, और उसके जो मूल सिद्धांत को, मूल आध्यात्मिक सार को अगर देखें, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। सब एक है। और सबका उद्देश्य वही है, अच्छा आदमी बनो भाई, अच्छा करो, भला करो। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रहा है? तो उस सब सार को लेके अगर शिक्षा पद्धति बनाए जाए, जिसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब कोई उसको ग्रहण कर सकें, और मेरे ख्याल से वो जो आध्यात्मिक विद्या है, नैतिक विद्या है, वो संपूर्ण शिक्षा पद्धति का शुरू से अंत शेष तक 50% होना चाहिए, नॉट 1%। क्योंकि ये आप इसलिए बेटर बता सकते हैं क्योंकि राजा के दायित्व में जब आप लोगों की बेसिक स्कूलिंग होती है परिवेश में, तो मुझे लगता है कि आपको न्याय संगत, धर्म संगत, शास्त्र संगत, इन सब बातों की अलग तरीके से स्कूलिंग की जाती है, जहाँ आप लोग नहीं, हम लोग तो जैसे मैंने कहा, जैसे आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, हम भी वैसे स्कूल कॉलेज गए हैं। जब हम प्राचीन भारत को जाएंगे, तब जो आप कह रहे हैं वो प्रचलित था। मतलब आपके बचपने में कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी स्कूलिंग घर में नहीं थी? नहीं, जो हम यहाँ पे देखते थे जब छुट्टी में आते थे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, यहाँ पे जो भगवान जी का पर्व होते थे, देखते थे, बस उतना ही। और घर का जो परंपरा है उसको देखते थे। पर स्कूल में जब जाते थे, तब तो जो आप पढ़ते थे वो भी हम पढ़े। तो प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं का व्यवस्था संपूर्ण स्वतंत्र था, और उसमें उनका तो शिक्षा हर तरह से होता था, क्योंकि उन्होंने राज्य को चलाना है और उस वैदिक परंपरा का आदर्श उनको दिखाना है। तो अभी मेरे ख्याल से यही समस्या है, उत्तम मानव का निर्माण कैसे हो। जब तक वो नहीं होगा, आप ऊपर में जो भी कुछ कीजिए वो लाभ नहीं देगा। क्योंकि जो समय है, मतलब आप देखिए कि भारत के लोग सनातन आयोग की बात कर रहे हैं। मतलब हमने दूसरों को संरक्षण देते देते अपने आप को संरक्षण की अवस्था में ला दिया। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर ये संरक्षण कहिए कि जो भी कुछ कहिए, कहना हमें ये चाहिए कि एक हिंदू पक्का हिंदू हो, एक मुसलमान पक्का मुसलमान हो, और एक क्रिश्चियन पक्का क्रिश्चियन हो, एक उत्तम बुद्ध हो, एक जैन उत्तम जैन हो, एक सिख उत्तम सिख हो।
तो कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, बस सवाल ये है कि जो हम उत्तर लोग वाला सब सूडो हिंदू बन जाते हैं, सूडो क्रिश्चियन बन जाते हैं, सूडो मुस्लिम बन जाते हैं, तभी प्रॉब्लम। तो ये उत्तम जो होने की व्यवस्था है, इसका संचालन कौन करे? जैसे मैंने कहा ना, ये शिक्षा पद्धति का परिवर्तन नीचे से हमको, जब आप बिल्डिंग करते हैं, आप टॉप स्टोरी थोड़ी करते हैं, आप फाउंडेशन करते हैं। निर्माण जो है नीचे से होता है। नीचे से निर्माण ठीक हो तो आप उसमें 10 मंजिल कीजिए और 100 मंजिल कीजिए, वो ठीक है। तो निर्माण कैसे करते हैं? व्यक्ति से ही समाज और राष्ट्र। अब व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा वो ना सोच के आप जो भी कुछ कीजिए वो फल नहीं देगा। अभी जब आपसे बात कर रहा था तो एक शब्द में आपने पुत्तर शब्द यूज किया, क्या? पुत्तर बोला। एक टोन जो थी उस समय अच्छा। ऐसा लगा कि हरियाणवी और दिल्ली की टोन आ गई। तो ऐसी कौन सी यादें हैं जो उड़ीसा के बाहर जगन्नाथ जी की संस्कृति से परे हट करके जहाँ गजपति महाराज, हम नहीं बोलेंगे कि गजपति महाराज का वो जीवन रहा हो, आपकी यादें हैं जिनको आप कभी जीना चाहते नहीं, जो बीत गया वो बीत गया है। तो अ, भगवान जी का कृपा से जो कुछ हमारा जीवन में हुआ है उन्हीं का ही कृपा है, नहीं तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। परिवर्तन, जीवन का जो परिवर्तन है वो भगवत कृपा से ही संभव है। और जो हम थे 10 साल पहले वो हम अभी वो नहीं है, जो हम 20 साल पहले थे वो नहीं है। तो जीवन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और जो पिछला गया वो गया, उसका क्या सोचना है? हमको वर्तमान में रहना है और आगे चलना है, और ये सोचना है कि परिवर्तन होने का है, परिवर्तन आवश्यक है। कैसा परिवर्तन? जो परिवर्तन हमको भगवतमुखी करे, भगवत उस लक्ष्य के निकट ले चले। तो ये अभी एक सवाल है, चूंकि भगवतमुखी जब हम बनेंगे तो हमारे चारों तरफ परिवेश, जैसे अगर हम जगन्नाथ जी की इसी आबो हवा की बात करें, तो क्या लगता नहीं कि इस माटी के चारों तरफ नशे का दूर दूर तक नाम नहीं होना चाहिए? वो किसी भी तरीके का व्यसन है इंसान। आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, आप खुश होंगे, हमारा राज्य सरकार अभी कुछ दिनों हुआ, उन्होंने ये घोषणा किया कि जगन्नाथ जी के मंदिर की परिधि में 2 किलोमीटर रेडियस में कोई भी अम, नशा वाले चीज़ का स्थान नहीं होगा, और संपूर्ण निरामिष खाद्य सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे। तो हम तो प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ जी के चरण में कि जो कलयुग का प्रभाव है उसको भगवान जगन्नाथ जी दूर करें धीरे धीरे या जल्दी से। ये एक बड़ी बातें हैं जो मतलब हमें लगता है कि आज की पीढ़ियां आपसे, हमारे आपके इस संवाद से कई चीजें ऐसी निकली हैं जो एक अलग रास्ता दिखाएंगी। एक आखिरी सवाल, जिस सवाल को मुझे लगता है कि अगर आप के मुख से जाएगा तो बहुत कुछ क्लियर होगा। आपको क्या लगता है जब आपने पहली बार बतौर इस पूरे सभ्यता को, पीढ़ियों की विरासत को संभाला, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आप आए, तब की आस्था की व्यवस्था और आज जगन्नाथ प्रभु की आस्था की व्यवस्था, दोनों में क्या कोई बदलाव आ गया है क्या? आप अगर जगन्नाथ जी मंदिर का व्यवस्था में आप जिक्र करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरे 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 सुधार आ रहा है। चीज़ों को परिवर्तन होने में, व्यवस्था का परिवर्तन होने में समय लगता है। तो हमें धैर्य के साथ प्रयत्न जारी रखना होगा, सरकार को जारी रखना होगा, भक्तों को जारी रखना होगा, सेवकों को जारी रखना होगा, और भगवान जी से प्रार्थना करना होगा कि ये सब सफल करें,
पर हम जो देखते हुए आ रहे हैं, ये 50 साल से बहुत कुछ जगन्नाथ जी का मंदिर का व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, हो चुका है, अच्छे ढंग से हो रहा है और भी आगे को परिवर्तन आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देंगे जो नशे की तरफ जा रही हो, भगवत भक्ति में कैसे आए? अपना जो अनुभूति है, हम ये कह सकते हैं कि जीवन में अगर हमको सुख और शांति चाहिए, सुख और शांति चाहिए, अगर वो हमारा लक्ष्य है, तो और कोई चारा नहीं है। ये हमको भगवत भक्ति जीवन में लाना है और उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है। और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए 2 चीज़ हैं, एक है शास्त्र और दूसरे हैं गुरु, संत, आचार्य। हमारे जीवन में तो हमने देखा है, इससे हमारा परिवर्तन हुआ है। जैसे हमने कहा, हम तो आपके जैसे स्कूल कॉलेज में गए हैं, वहाँ तो कोई आध्यात्मिकता नहीं था, आध्यात्मिक विद्या नहीं था, आध्यात्मिक परिस्थिति नहीं थी। तो परिवर्तन हुआ कैसे? संतों के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद और शास्त्र का जो कुछ अध्ययन हो सका, इसके द्वारा ही भगवत कृपा संभव है। जब तक शास्त्र कृपा और गुरु कृपा नहीं होता है, तब तक भगवत कृपा बहुत ही मुश्किल है। ये बड़ी बात है। इच्छा तो कर रही कि आपसे संवाद को आगे बढ़ाएं कि किसको गुरु माने, किसको संत सही माने। आजकल तो अलग-अलग प्रवचन, अलग-अलग भाषा चल रही है। तो मतलब एक एक बड़ी समस्या रहेगी। देखिए, कलयुग में तो ये तो समस्या होगा ना, पर जो व्यक्ति आंतरिकता से सच्चा मार्ग में चलना चाहता है, मैं ये आपको कह दूं कि वही परमात्मा परमेश्वर वो व्यवस्था करते हैं और उसके जीवन में जो गुरु, जो संत का आवश्यक है, वो पहुंच जाता है। व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, पर गुरु और संत पहुंच जाते हैं उसके पास, क्योंकि व्यवस्था करने वाले कौन है? परमात्मा। पर वो जो आंतरिक इच्छा या जिज्ञासा हमें होना चाहिए, तब अपने आप रास्ता खुल जाता है, क्योंकि खोलने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। तो जो व्यक्ति इस परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं, कलयुग का परिस्थिति, जिसमें भौतिक विद्या, भौतिक संस्कृति, भौतिक भावनाएं चारों तरफ है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है सच्चा मार्ग में चले, धर्म के मार्ग में चले, भगवत पथ में चले, आंतरिकता सहित, भगवान ही वो माध्यम आके वो मार्ग दिखाते हैं। कभी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं थी आपकी? हम तो भगवान की राजनीति कर रहे हैं। आज तो आपने देखा होगा स्नान यात्रा भगवान का, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, जिसको हम कहते हैं चतुर्धा दारू विग्रह का जन्म दिवस है। और इसमें गजपति जी भगवान जी के पास जाके राजनीति करते हैं। राजनीति ने राजा का नीति, नीति मीन्स भगवान जी का पूजन, उसको राजनीति, उसको भी राजनीति कहते हैं। तो मतलब अगर अगर ये जो आपने अभी परिभाषा दी राजनीति की, हाँ अगर आज के राजनेता जान जाए तो शायद सब कुछ बदल जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यही था वास्तव परिभाषा हमारा वैदिक सभ्यता में और पौराणिक समय में। जो राजा है वो राजनीति करता था, क्योंकि वो श्रेष्ठ नीति था। श्रेष्ठ नीति क्यों था? क्योंकि हमारा जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक विद्या और शास्त्र के अनुरूप था, अनुकूल था और सबके भला के लिए था। अपना स्वार्थ 0 और समाज सबका स्वार्थ 100%, ये था राजनीति। अब शायद उलट गया है। ये बड़ी बातें हैं और बड़ी रोचक बातें हैं। दिल नहीं कर रहा है, लेकिन चूँकि समय की बाध्यता, आपकी दिन भर की पूरी व्यवस्था, इन सबको शायद अभी शब्दों को थोड़ा विराम ज़रूर देंगे,
लेकिन हमें लगता है कि जैसे जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा का एक उत्सव हर साल आता है, ऐसे हमें हर माह आपके शब्दों का एक संवाद का तरीका मिले। क्योंकि जितनी बातें आपने बोली वो कहीं न कहीं आज की पीढ़ियों को जानने और समझने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात कि आपने एक शब्द में बोला कि सब कुछ परमात्मा करता है, यानी हम जो पढ़ते आए हैं वही है, वही जो राम रुचि रखा। तो अगर सब उनके बस की बात है, तो हमें सब उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। राजनीति को, व्यवस्था को और बाकी चीज़ों को बस हमें ध्यान रखना है कि हम उनके लायक बन कैसे पाएँ। आपसे संवाद बड़ा अच्छा रहा। धन्यवाद। धन्यवाद।